गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एमएस ऑफिस की। एमएस ऑफिस में एक पैकेज आता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एमएस ऑफिस का। उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसमें हम मोस्टली किसी भी ऑफिस के लिए लेटर टाइप करना हो, उसमें एडिटिंग करना हो, ये सारे काम किए जाते हैं। कैसे करते हैं उसे देखते हैं। तो हम विंडोज़ में क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम एम वाली सीक्वेंस में जाएंगे और इस एम सीक्वेंस में हमको मिलता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसमें क्लिक करेंगे तो हमारे पास सबसे लास्ट में एक ऑप्शन आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। उसके आगे ये 2010 लिखा हुआ है। 2010 इसका वर्जन है। वर्जन इसमें अभी और एडवांस भी आ गए हैं, 13 16। तो ये समय के साथ साथ ये अपडेट होते रहता है, लेकिन मोस्टली काम एक जैसे होता है। यदि आपने इसमें काम कर लिया तो आगे के सारे वर्जन में आप काम कर लेंगे। हम इस पर क्लिक करेंगे। हम जैसे इसमें क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक विंडोज ओपन होती है। इस विंडोज में सबसे ऊपर ये जो रेड कलर का दिख रहा है, इसका नाम होता है टाइटल बार। इस टाइटल बार में हमारे पास लिखा है डॉक्यूमेंट 1। डॉक्यूमेंट 1 उस समय तक लिखा रहता है जब तक हम इसमें किसी फाइल को सेव नहीं कर देते। यदि मैंने इस फाइल को सेव किया तो जैसे ही मैं सेव करूंगा तो यहाँ से डॉक्यूमेंट 1 हट जाएगा और इसकी जगह मैं जिस भी इस फाइल का जो भी नाम रखूंगा वो फाइल का नाम वहाँ पर डिस्प्ले होने लगेगा। तो यहाँ पर होता है टाइटल बार। इसके लेफ्ट साइड में होते हैं कुछ कंट्रोल बटन्स। 3 प्रकार के कंट्रोल बटन्स होती हैं। पहला होता है मिनिमाइज। जैसे ही मिनिमाइज में क्लिक करेंगे तो ये हमारे टास्क बार में आकर स्टोर हो जाता है। रिस्टोर मतलब इसका साइज छोटा हो जाएगा। जब हम रिस्टोर कर देते हैं तो यही बटन काम करने लगती है मैक्सिमाइज ऑप्शन के लिए। हम इसमें क्लिक करेंगे तो पूरे स्क्रीन में हमें दिखाई देता है। और लास्ट होता है क्लोज। हम यदि इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा ये एप्लीकेशन बंद हो जाता है। इसके साथ ही यदि हम इसके लेफ्ट साइड के अपर कॉर्नर पर जाते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ क्विक एक्सेस मेन्यू बार दिखाई देते हैं। यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है डब्लू। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप ये 3 4 ऑप्शन देखते हैं। जैसे रिस्टोर जो हमने यहाँ से किया था, इसको मूव करना हो जब रिस्टोर की कंडीशन में होगी तो हम इसको मूव कर सकते हैं। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, ये सारा कुछ हम यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद साइड में एक और की दी है, इसका है सेव। हमने सेव में क्लिक किया तो ये फाइल के लिए नाम पूछेगा। मैं इसमें लिख देता हूँ प्रैक्टिस और इसको सेव कर देते हैं हम डेस्कटॉप में, क्योंकि अभी हमें कुछ दिन इसमें काम करना है तो डेस्कटॉप में हमें आसानी से मिल जाएगी। अब देखिए मैंने इसका नाम लिखा हूँ प्रैक्टिस। इसके बाद जैसे ही मैंने यहाँ सेव में क्लिक किया तो ये सेव होगा और यहाँ पर आ जाएगा प्रैक्टिस। अभी जहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 लिखा था टाइटल बार में, अब उसी टाइटल बार में लिखा आ रहा है प्रैक्टिस। इस फाइल का नाम चेंज होकर के प्रैक्टिस हो गया है। इसके बाद ये अंडू वाली स्टेप है। यदि मान लीजिए मैंने यहाँ कुछ लिखा और अब मैं इसे, मुझे लग रहा है कि ये धोखे से मैंने कुछ गलत टाइप कर दिया, नहीं करना था, या कोई मैंने बॉक्स बना लिया और मुझे ऐसा लगता है कि बॉक्स मुझे नहीं बनाना था, तो यदि मुझसे ऐसी कोई गलतियाँ हो गई है और मैं उसे वापस रिपीट करना चाह रहा हूँ, मतलब मैं एक स्टेप पीछे जाना चाहता हूँ, तब हम इन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये रेक्टेंगल ले लिया। अब जैसे मैं इस अंडू में क्लिक करूंगा तो ये देखिए पीछे आ गया, और अंडू करूंगा तो एक एक स्टेप पीछे जाते जाएगा। रीडू करेंगे, रीडू का मतलब होता है ये अंडू का अपोजिट होता है। तो इसका नाम जो रखा गया है क्विक एक्सेस टूल बार, क्या इन बटन्स के कारण रखा गया है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। इन बटन्स के कारण इनका नाम क्विक एक्सेस टूल बार नहीं रखा गया है, बल्कि एक ऐसा बार है जिसपे कि हम किसी भी शॉर्टकट कीज को यहाँ यूज कर सकते हैं। इसका नाम एक्चुअली रखा गया है, ये साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा छोटा सा एरो। इस एरो के कारण जैसे हम इसमें क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये कुछ बटन हमको दिया हुआ है। न्यू, ओपन। जैसे मैंने ओपन कर लिया तो देखिए यहाँ पर ओपन का फोल्डर आ गया। अब मैं ओपन करूंगा तो यहाँ से किसी भी एक फाइल को ओपन कर सकता हूँ। ठीक, हम यहाँ पर ऐसे किसी भी बटन्स को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट नीचे में, ये है मेन्यू बार। फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस। और इसके ठीक नीचे जिस भी टैब पर हम क्लिक करते हैं, जैसे मैंने फाइल पर क्लिक किया तो फाइल में पूरा एक पॉपअप खुलता है। इसके अलावा होम या इंसर्ट जिसमें मैं क्लिक करूंगा तो उससे रिलेटेड जितनी भी कमांड्स है वह एक रिबन में हमको यहाँ दिखाई देने लगती है। तो इसको हम बोलते हैं रिबन बार। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि इसमें कितने मेन्यू बार होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें कितने मेन्यू बार होंगे? 8। इसके अलावा एक होता है फाइल, फाइल मैन होता है। इसके साथ ही कुछ चीज़ें होंगी तो हम इसको भी आगे यूज़ करना देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट नीचे आता है एक ये वाला है जिसको हम रूलर बार बोलते हैं, और एक और यहाँ ऊपर में है। तो ये लेटा हुआ है ना, आड़ा है। आड़ा है तो इसके कारण हम इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल रूलर बार। एक यहाँ पर है, ये है वर्टिकल रूलर बार, मतलब हम इसको खड़े में यूज़ कर रहे हैं तो ये वर्टिकल कहलाता है। एक ठीक ऐसे यहाँ पर आता है स्क्रॉल बार,
ठीक एक और स्क्रॉल बार यहाँ पर भी आता है। जब इस पेज का साइज बड़ा हो जाता है तो हमें एक और हॉरिजॉन्टली इसको स्क्रॉल करने की नीड होती है, तो उसके लिए काम आता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। इसके बाद यहाँ पर आता है स्टेटस बार। इस स्टेटस बार में सबसे पहली चीज दी हुई है पेज नंबर 1 ऊपर लिखा हुआ है वर्ड्स 4, यहाँ इंग्लिश लिखा हुआ है। तो वर्ड 4 का मतलब क्या है, जितनी बार आपने स्पेस दिया होगा उतने वर्ड को ये यहाँ पर काउंट करता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा दिस, तब ये पहला वर्ड चल रहा है, स्पेस दे दिया। अब मैंने लिखा इज, तो ये सेकंड वर्ड था। फिर स्पेस देने के बाद यदि मैं कुछ लिखना स्टार्ट करता हूँ तो उसको ये थर्ड वर्ड लेता है। जब तक भी लिखूंगा वो थर्ड ही दिखाएगी। जैसे मैंने स्पेस देकर के फिर से लिखना चालू किया तो 4 वर्ड हो गया। तो अभी यहाँ पर ये कैरेक्टर को नहीं काउंट कर रहा है, ये काउंट कर रहा है हमारे वर्ड्स को। अब उसके बाद बात आती है पेज 1 इसका मतलब क्या है, तो आप यदि यहाँ पर कंट्रोल के साथ इंटर करते हैं तो ये पेज बना देता है हमारे पास। अब देखिए 6 मतलब आप अभी अब आपका जो कर्सर है वो 6वें पेज में है और टोटल कितने पेज हैं, 6 पेजेस हैं, तो इसको लिखता है 6 यदि मान लीजिए मैंने कर्सर को 5वें पेज में कर दिया तो लिखेगा पेज 5 मतलब 6 पेज में से हम कौन से पेज में अभी 5वें पेज में। आप जितना भी वर्ड यहाँ लिखोगे टोटल इसको काउंट करके यहाँ पर बताते रहेगा। पूरी फाइल में कितने वर्ड्स है वो बता देगा। इसके बाद इसमें दूसरी चीजें आती है कि यहाँ पर जो कर्सर है, ये देखिए टी, इसके पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो स्पेस है, क्या हम इसमें कुछ लिख सकते हैं? देखिए हम यहाँ पर कुछ लिख नहीं पा रहे हैं। दरअसल ये मार्जिन है। मार्जिन का मतलब होता है कि आप किसी भी पेज में कितना स्पेस खाली छोड़ रहे हो। ये आपने बुक देखा होगा, बुक के लेफ्ट साइड और राइट साइड में कुछ मार्जिन रहता है, मतलब आप उस जगह पर कुछ लिख नहीं पाते। इसमें ये लिखा तो इसके बाद में यहाँ से कर्सर इस साइड में आ गया। यही मार्जिन अबव और बिलो भी होगा। इसको देखने के लिए हम जाते हैं प्रिंट प्रीव्यू में। प्रिंट में आएंगे और यहाँ पर ये प्रीव्यू में यहाँ पर प्रीव्यू दिखा रहा है, तो देखिए यहाँ ऊपर भी कुछ स्पेस खुला हुआ है। ये स्पेस कहलाता है मार्जिन। इसी मार्जिन को हम यूज करते हैं कि हमें कितना साइज ऊपर नीचे, मतलब आप कोई भी बुक उठा करके देखेंगे तो आपको उसमें ऐसा कुछ जगह दिखाई देगी जहाँ पर कुछ स्पेस खाली होता है, तो इसी स्पेस को हम मार्जिन बोलते हैं। ये लेफ्ट साइड की मार्जिन है, ये राइट साइड की मार्जिन है। कुछ मार्जिन इसके ऊपर होती है और कुछ इसके नीचे होती है। तो ऊपर और नीचे को देखने के लिए हम जनरली प्रिंट प्रीव्यू का यूज करते हैं। अब अभी तो मैंने रैंडमली कीबोर्ड से कुछ भी टाइप कर दिया था। अब मुझे यहाँ पर किसी काम को करने के लिए कुछ टेक्स्ट की जरूरत होती है। अब टेक्स्ट की ज़रूरत होती है तो सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि हम कैसे टेक्स्ट को लिखें। बहुत सारा टेक्स्ट बार बार टाइप करने में प्रॉब्लम होती है, तो टेक्स्ट लिखने के लिए हम पहले लगवा देते हैं इक्वल टू का साइन, फिर लिखते हैं यहाँ रैंड, RAND रैंड, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। हमें कितने पैराग्राफ चाहिए वो लिख दिया। कामा लिखाने के बाद हमने लिख दिया कितनी कितनी लाइन की चाहिए। इंटर किए तो देखिए हमारे पास कितना है, 1 2 3 4 5। ये पहला पैराग्राफ है, ये पहला पैराग्राफ, दिस इज द सेकंड पैराग्राफ, ये थर्ड पैराग्राफ। जिस जगह पर इंटर हो जाएगा उस जगह से इसको काउंट करना चालू कर देता है। सेकंड चीज मैंने इसमें दिया था कि कितनी लाइन चाहिए, तो मैंने 2 लाइन लिखा था, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर खत्म होता है। इसके बाद जैसे फुल स्टॉप लगा तो ये सेकंड स्टेटमेंट हमारी तीसरी लाइन तक जा रहा है, इसके कारण यहाँ पर ये तीसरी लाइन दिखा रहा है। नॉर्मली ये 2 ही लाइन है क्योंकि 2 ही सेंटेंस हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं। और यदि हम इसकी जगह थोड़ा सा और बड़ा या छोटा लिखना चाहें तो हम वैसा भी लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हम 5 ही लिखें। यदि मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया 6 तो 6 लाइन का सेंटेंस होगा, एक पैराग्राफ होगा और 6 पैराग्राफ हमारे पास बनेंगे। जैसे इंटर किया तो ये देखिए इतना मैटर मेरे पास आ गया। इसका यूज़ नॉर्मली हम किसी भी प्रैक्टिस के लिए करते हैं कि यदि हमें कोई प्रैक्टिस करना हो तो हम उसके लिए इसका यूज़ करते हैं। अब उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा देखते हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। आज 3 4 चीज़ें देखते हैं। हमने इसको सिलेक्ट किया, अब इसे बोल्ड कर देते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट करने के लिए मैं कर्सर को उस जगह पर ले जाऊंगा जिस जगह से मुझे सिलेक्ट करना स्टार्ट करना है। उस जगह पर ले जाने के बाद मैंने माउस का लेफ्ट क्लिक को प्रेस किया और इसे ड्रैग करना स्टार्ट किया। मैं जितनी जगह तक ड्रैग करूंगा उतना सेंटेंस मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। इस सिलेक्ट के बाद जैसे मैंने माउस का की अब छोड़ दिया तो मैं माउस को मूव करूंगा तो सिलेक्ट नहीं होगा और ये उस समय तक सिलेक्टेड रहेगा जब तक मैं कहीं और क्लिक नहीं कर देता। जैसे ही मैं किसी दूसरी जगह पर क्लिक करता हूँ सिलेक्शन हट जाएगा। तो हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में हमने बी में क्लिक किया। इस बी का मतलब होता है बोल्ड और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी
कीबोर्ड में लेफ्ट साइड में सबसे कॉर्नर पर नीचे साइड में एक बटन होती है, आप CTRL उसमें लिखा रहता है, उसे हम कंट्रोल की बटन बोलते हैं। कंट्रोल के साथ आप बी दबाओगे तो देखिए बोल्ड हट गया, एक बार में बोल्ड आ जाता है, सेकंड क्लिक में बोल्ड हट जाता है। तो हम ऐसा बोल्ड का यूज़ दोनों जगह से कर सकते हैं, चाहे तो हम यहाँ से कर लें या फिर हम शॉर्टकट की के द्वारा भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अब इस बोल्ड में होता क्या है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इस जगह में और इस जगह में कि इसके कैरेक्टर में थोड़े से चेंजेस आ गए। यदि आप इतना देखोगे यहाँ तक तो ये थोड़ा सा बोल्ड दिख रहा है और नीचे वाली जो लाइन है ये बोल्ड नहीं दिख रही है, मतलब नॉर्मल है। तो बोल्ड करने पर एक ये डिफरेंस आता है। सेकंड हम देखते हैं इसके इटैलिक का, सिलेक्ट किए हमने, आई में प्रेस किए या कंट्रोल आई भी कर सकते हैं, इटैलिक ये थोड़ा सा कर्सिव राइटिंग जैसे लिखने लगता है। तो यहाँ पर जैसे हमने इसमें क्लिक किया तो ये इटैलिक हो गया। सेकंड होता है अंडरलाइन, यू में क्लिक करेंगे आपके यहाँ अंडरलाइन आ जाएगा। अब इस अंडरलाइन को लिखने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें ये सारी चीजें समझ में आने लगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर बोल्ड किया, ये सेलेक्ट किया, इसको बोल्ड किया, बी सॉरी अंडरलाइन किया, सिंगल लाइन आया। इस अंडरलाइन को हम और कितनी जगह से यूज कर सकते हैं, तो मैंने और दूसरी जगह सेलेक्ट किया, इसके साइड वाले एरो में, ये यू के साइड में देखिए एक एरो दिखाई दे रहा है, यहाँ क्लिक करूंगा तो इतने प्रकार की लाइन मुझे दिखाई दे रही है। डबल लाइन में क्लिक करूंगा तो ये डबल लाइन आ गया। यदि मैंने इसकी जगह जिगजैग लाइन में क्लिक किया तो जिगजैग लाइन आ गया। प्लस इसके कलर को भी हम यहाँ से दे सकते हैं, अंडरलाइन वाले कलर में क्लिक करेंगे और यहाँ जिस कलर को लेंगे ये लाइन उसी कलर में डिस्प्ले होने लगेगी। सेकंड चीज इसमें आती है कि हम यहाँ पर मोर अंडरलाइन में क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पर बहुत सारे पैटर्न्स को बना सकते हैं, स्टिक थ्रो ले सकते हैं, डबल लेआउट ले सकते हैं, ऐसे कुछ कुछ चीज़ों को और यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ हम आगे चल करके देखेंगे जब इसमें और थोड़ा सा डबल आगे प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए आपका काम है कि इन तीनों चीज़ों को आप प्रैक्टिस करेंगे और इसके अलावा जैसे मैंने रन कमांड बताया था तो आप एक उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। और एक चीज़ और देख लेते हैं, अलाइनमेंट। अब भी जैसे मैंने इसको पूरा सेलेक्ट किया तो इस पैराग्राफ में आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड कैसा इक्वल है, राइट साइड अनइक्वल है, मतलब हम इसको बोलते हैं लेफ्ट अलाइन। एमएस वर्ड में ये बाय डिफॉल्ट सेट होता है। बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है कि जैसे आप एमएस वर्ड स्टार्ट करोगे तो बाय डिफॉल्ट सेट होगा। सेंटर अलाइन का मतलब होगा ये सेंटर से अलाइन होगा, दोनों साइड में एक अनइक्वल होगा। यदि मैं यहाँ इंटर करता हूँ और किसी सेंटेंस को लिखना चालू करता हूँ तो ये देखिए कहाँ से चालू हो रहा है, एकदम बीच से दोनों तरफ बढ़ रहा है। सेकंड चीज, यदि अब मान लीजिए मैंने इसी को राइट अलाइनमेंट कर लिया तो राइट साइड इक्वल आ रहा है, लेफ्ट साइड अनइक्वल आ रहा है। और जब हम यहाँ पर किसी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए लिखते हैं तो ये सारे का सारा कर्सर राइट टू लेफ्ट मूव होता है, जबकि लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट अलाइनमेंट में लेफ्ट टू राइट चलता है ये। तो ये कुछ चेंजेस हैं जिसको आप देख लीजिएगा। एक होता है जस्टिफाई, जस्टिफाई लेफ्ट जैसे होगा, मतलब यदि आप कुछ लिखेंगे तो लेफ्ट साइड से लेफ्ट टू राइट ही कर्सर आपका मूव करेगा और इसमें दोनों साइड इक्विवेलेंट आते हैं। तो आज आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है, ये 3 बटन्स का यूज देखना है, रन कमांड चला करके आपको देखना है और इसके अलाइनमेंट्स को चेक करना है। इसके आगे का जो होगा वो उसे हम कल के वीडियोस में देखेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।